नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। नागपुर में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे राम रक्षा आंदोलन की संभालेंगे कमान। इस दौरान हजारों राम भक्तों और शिव सैनिकों के जुटने की है उम्मीद। राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा का श्रद्धा पूर्वक होगा आयोजन। नागपुर में शिवसेना यूबीटी द्वारा 18 जुलाई को विशाल राम रक्षा आंदोलन का आयोजन। संजय राउत ने आरएसएस प्रमुख को लिखा पत्र और मोहन भागवत को किया आमंत्रित। सीएम फडणवीस को भी आंदोलन में शामिल होने का भेजा गया न्योता। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सरकारी बंगलों के आवंटन को लेकर नया सियासी घमासान। विधान परिषद उप सभापति सचिन अहिर को संवैधानिक पद के बावजूद नहीं मिला सरकारी बंगला। रविंद्र चौहान को बंगला मिलने से बढ़ी नाराजगी। सोनम वांगचुक के ऑर्गन फेलियर की चेतावनी को लेकर सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त की जान बचाना इस पूरे देश का सर्वोच्च कर्तव्य। बीजेपी को नहीं कहूंगा राष्ट्रभक्त। मरीन ड्राइव स्थित फारसी डेयरी फार्म पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई। गंभीर स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को देखते हुए डेयरी फार्म का लाइसेंस निलंबित। 45,78,000 रुपए का मिलावटी दुग्ध स्टॉक जब्त। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर वर्धा से पंढरपुर के लिए 115 विशेष एसटी बस की सुविधा। 20 से 29 जुलाई तक चलेंगी बसें। महिलाओं को 50% किराया छूट की मिलेगी सुविधा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ टिप्पणी करना पड़ा महंगा। E20 पेट्रोल विवाद में यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत 4 इन्फ्लुएंसर्स पर एफआईआर दर्ज। सभी पर झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री फैलाने का गंभीर आरोप। चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरने में छात्र विहान की मौत मामले में जांच रिपोर्ट खारिज। मेयर रितु तावड़े ने दोबारा जांच के दिए निर्देश। बीएमसी अधिकारियों को बचाने का लगाया आरोप। नागपुर में रीलबाजी करना 3 युवकों को पड़ा भारी। युवकों ने एक फिल्मी डायलॉग पर बनाया आपत्तिजनक वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का पुलिस ने लिया संज्ञान। पुलिस के सामने कान पकड़कर माफी मांगते दिखे रीलबाज। मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाले जलाशयों में जल भंडारण घटकर हुआ 49.65%। जलाशयों का जलस्तर गिरने से मुंबई वासियों की बढ़ी चिंता। बांध में तकनीकी खराबी की वजह से 20% जल आपूर्ति कटौती लागू। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हैवानियत की हद पार। 12 साल की नाबालिग का रेप करने के बाद पत्थर से कुचला सिर। पुलिस ने 30 वर्षीय राहुल मांडवी को किया गिरफ्तार। खेत में मजदूरी का काम करता था आरोपी। डोंबिवली में डॉक्टर कर्मचारियों से मारपीट मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। 20 जुलाई को 24 घंटे का होगा राज्यव्यापी आंदोलन। महाराष्ट्र में ओपीडी, सर्जरी और सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं रहेंगी बंद। इमरजेंसी, आईसीयू, प्रसूति और अन्य सेवाएं रहेंगी जारी। नागपुर पुलिस कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल ने किया बड़ा फैसला। ट्रैफिक नियमों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए ड्यूटी के दौरान सर्विस रिवॉल्वर रखना होगा अनिवार्य। पुलिस कर्मियों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से लिया गया निर्णय। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर महाराष्ट्र में घमासान। भाजपा विधायक नितेश राणे ने संजय राउत को लिखा पत्र, जिसमें लिखा राउत को संघ भूमि पर जाकर रगड़नी चाहिए अपनी नाक और अपने पापों के लिए मांगनी चाहिए माफी। सांसद संजय राउत के राम रक्षा न्योते पर भड़की बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस को निमंत्रण देने पर बीजेपी नेता संदीप जोशी ने बोला हमला। राउत ने इसे राजनीतिक वजूद बचाने का बताया स्टंट। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में स्कूल टीचर ने गोदावरी नदी में कूदा दी कार। हादसे में टीचर और 2 बच्चों की डूबने से मौत। 3 घंटे की मशक्कत के बाद सभी के शव निकाले गए बाहर। भाईंदर के उत्तन डोंगरी में बाड़वन सीलिंग रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा। आजीविका और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। पूरी परियोजना को रद्द करने की उठी मांग। प्रयागराज के प्राचीन श्री मनकामेश्वर मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश और पूजा अर्चना को लेकर नए नियम लागू। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड किया अनिवार्य। आधुनिक परिधानों में आने वाले श्रद्धालुओं को नहीं मिलेगा प्रवेश। आंध्र प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले आए सामने। 26 जून से 17 जुलाई के बीच कोविड के मिले 13 मरीज। इनमें से 4 मरीजों की मौत। सभी मृतक गंभीर बीमारियों से थे पीड़ित।
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई तक मांगी मेडिकल रिपोर्ट। कोर्ट ने कहा स्वास्थ्य पाया गया गंभीर तो इलाज के लिए उद्देश्य से सीमित अवधि की अंतरिम जमानत पर किया जाएगा विचार। हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय। आईएमडी ने 19 से 22 जुलाई तक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला समेत 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। लोगों से सतर्क रहने की अपील। महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में श्रद्धालु ने 446 ग्राम वजन की सोने की पादुका की दान। 56,59,000 रुपए बताई गई स्वर्ण पादुका की कीमत। दान देने वाले ने अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करने की जताई इच्छा। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट की गई दर्ज। 22 कैरेट सोने का 1,30,000 रुपए से कम रेट। चांदी बड़ी गिरावट के साथ करीब 2 लाख रुपए प्रति किलो तक सस्ती। देश को मिली पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन। पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से किया रवाना। जिंद और सोनीपत के बीच करीब 89 किलोमीटर की रूट पर संचालित होगी ट्रेन। हैदराबाद में चौथी कक्षा की छात्र के साथ बदतमीजी और छेड़खानी की घटना। भड़के लोगों ने आरोपी पर किया हमला। घायल आरोपी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। घटना ने पूरे इलाके में फैलाई सनसनी। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहे इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूले।